बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 39 आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 39 में हमने पढ़ना है जी इनसाइट लर्निंग थेरीज। इनसाइट लर्निंग थेरी, तो लर्निंग के हवाले से पहले हमने एक थेरी पढ़ी थी, ट्रायल एंड एरर थेरी। ट्रायल एंड एरर थेरी और ये इनसाइट लर्निंग थेरी जो है ये आपस में दोनों उलट हैं, दोनों आपस में उलट हैं। इनमें डिफरेंस आपने जानना है और इनकी आपने जो बेसिक पॉइंट्स है वही आपने देखने हैं। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। जैसे हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग में देखा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट कंडीशनिंग आपस में उलट थी, सेम चीज ये वही है जो आपके पास है। ये जो है ना जी इनसाइट लर्निंग और ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपके पास है जी। ट्रायल एंड एरर क्या कहता था जी कि आपको कोई भी मसला पेश आ गया है उसको आप रिस्पोंड करते हैं। कोई भी मसला आपके पास आ गया है उसका आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक खराब हो गई है, बाइक पे आप देखते हैं सबसे पहले उसका प्लग खोलते हैं। आप प्लग खोलते हैं, प्लग को साफ करके दोबारा इसमें इंसर्ट करते हैं। आप देखते हैं आपकी बाइक ठीक हुई है कि नहीं। अगर हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, आप समझेंगे प्लग का फॉल्ट नहीं था, इसमें कोई और फॉल्ट था। आप क्या करेंगे, आप उसका पेट्रोल चेक करेंगे, क्या उसका पेट्रोल है। अगर पेट्रोल से भी उसका ठीक नहीं हो रहा फिर आप उसकी बैटरी चेक करेंगे। अगर उसकी बैटरी भी चेक करने से नहीं हो रहा, मीन्स के जो भी आपको मसला आ रहा है उसके आप ट्रायल करते जा रहे हैं, आप ट्रायल करते जा रहे हैं, आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे काम करते जा रहे हैं। करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो तुक्का है वो लग जाएगा। जब आपका तुक्का लग जाता है फिर आप उस बात पे पक्के हो जाते हैं कि जनाब अगर इस तरह का मामला नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आया तो ये जो पिछले सारे मैंने गलत ट्रायल किए हैं वो मुझे करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा मैं यही काम फिर कर लूंगा। तो आपके पास वो नॉलेज आ जाता है। अगर आपकी बाइक इस तरह की आवाज निकाल के बंद हो जाती है, इट मीन्स इसमें जो बैटरी का मसला है, या जिस भी मसले से जिस भी आपकी ट्राई से उसका मसला सॉल्व हुआ है उसको आप पक्का कर लेंगे, वो आपकी लर्निंग होगी। उसको कहते हैं ट्राई एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर लर्निंग मीन के ट्रायल आप करते जाते हैं और अपनी गलतियां रिमूव करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और एक वक्त आता है कि आप सारी गलतियां अपने रिमूव कर लेते हैं और आप अपने जो ना सक्सेसफुल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। यह आपके पास ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। और ये आपके पास है इनसाइट लर्निंग है। इनसाइट लर्निंग क्या कहती है जी, इनसाइट लर्निंग कहती है जी आपने जनाब छोटी छोटी चीजों से आपने कंटिन्यूसली सीखते जाना है। छोटी छोटी चीज़ों से आप सीख रहे हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से छोटी छोटी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स सबसे पहले उसके नंबर सीख लिए, डिजिट सीख लिए, फिर उसकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपने सीख ली, फिर आपने उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल पे आप जो डिफरेंशिएशन सीख ली, फिर आपने इंटीग्रेशन सीख ली। करते 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 आप क्या करेंगे, ये छोटे छोटे मामला सीखते सीखते फिर क्या करेंगे, एकदम से आप मैथमेटिक्स की पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही कर जाएंगे। ठीक है जी, मीन के उसका जो हायर कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसको ही आप एकदम से इस काबिल हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे आप करते करते आप क्या करेंगे, उसका पूरा क्या क्वेश्चन ही कर जाएंगे। ठीक है जी, पूरे का पूरा आप उसका जो हायर लेवल का कंसेप्ट है जिसके अंदर ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट मिलकर बनेंगे, मिलकर उसमें यूज होंगे, वो आप सारे का सारा कर जाएंगे। उसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। मीन के आपके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपके अंदर जमा होते जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप ये छोटे छोटे आपके जो एक्सपीरियंस हैं इनको आप इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके तो एकदम से आके पूरा एक आप क्या करते हैं, एक न्यू आइडिया जनरेट कर देते हैं। ठीक है जी, इसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। इनको क्या कहते हैं जी, इनसाइट लर्निंग। अब इनसाइट लर्निंग के वो 8 स्टेप बताता है कि 8 स्टेप होते हैं। ये आपने स्टेप याद करने हैं, इनको आपने सिर्फ देखना है, इसके नाम ही याद करने हैं। इसको आपको इतना जो ना इसको ब्रीफली याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वो नीचे स्टेप इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे, वो हैरारी का स्टेप्स में आएंगे। ठीक है, सिंगल पैटर्न, एसआर लर्निंग, चेनिंग वगैरह। ठीक है, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है जी, अब ये कहता है जी गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग ये कहलाती है। हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगी। मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज होल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन। मीन के गेस्टाल्ट का मतलब है किसी चीज का होल मुकम्मल आइडिया, आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन करना या उसका पैटर्न बनाना। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। क्या मतलब है, कहता है जो आपका होल होता है, जो आपका मुकम्मल कॉन्सेप्ट होता है, वो जो है ना उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है उसके पार्ट से, उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो ना किसी सामने वाले बंदे के आप नोज को जरा काउंट करें,
नोज को काउंट करें, फिर उसकी आईज को काउंट करें सेपरेट, उसके लिप्स को जनाब आप सेपरेट काउंट करें, ठीक है जी, उसके चीक्स को सेपरेट काउंट करें, उसके हेड को सेपरेट काउंट करें, तो आप उसके ईयर्स को सेपरेट काउंट करें, सेपरेट सेपरेट काउंट करते जाएं, आपको किसी किस्म का कोई उसमें ब्यूटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे आप ये सारी चीजें जो है ना, आप ये सारी चीजें इकट्ठी करके, आप ये सारी चीजें जनाब इकट्ठी करके आप इसको देखते हैं तो आपको एक खूबसूरत चीज नजर आ जाती है। मीन्स के जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो उतनी नहीं होती जितनी सब की मिलाकर उसके होल की वैल्यू हो जाती है। एक टीम है, टीम आपकी 11 खिलाड़ियों की टीम है, वो 11 के 11 मिलकर एक पूरा वर्ल्ड कप जीत लेते हैं, लेकिन उनमें से जो वन है, अलग-अलग बंदा है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी। इसको आप जनरली ऐसे समझ लें जैसे कहते हैं 1 1 और 2 11, मीन के एक अलग रहेगा तो एक रहेगा, ये भी एक होगा तो ये एक ही रहेगा, लेकिन ये दोनों मिल जाते हैं तो पूरा 11 बन जाएगा। तो पार्ट्स की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी मुकम्मल की वैल्यू होती है। यही गेस्टाल्ट थ्योरी का मेन थीम था, ठीक है जी। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सम ऑफ द पार्ट्स, ठीक है जी। द पार्ट्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग आउटसाइड द होल। फॉर एग्जांपल व्हेन वी एनालाइज द फॉलोइंग फिगर, मीन के कोई भी फिगर को जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देखेंगे तो वो उतनी वैल्यू नहीं होगी, इतनी सारी को मिलाकर आपके मुकम्मल एक कंसेप्ट आपके पास बन जाएगा। ये गेस्टाल्ट की ओवरऑल थ्योरी थी, ठीक है जी। अब इसमें क्या था जी, टू अंडरस्टैंड आप इसमें जी इनसाइड लर्निंग एजुकेशन इंप्लीकेशन, इसमें एजुकेशन में इंप्लीकेशन इसकी कैसे होती हैं। इनसाइड लर्निंग स्ट्रेस लर्निंग एज कोग्निटिव प्रोसेस, इसने कहा था जी ये लर्निंग है, ये कोग्निटिव प्रोसेस है, इसमें आपकी जहानत का सारा कमाल है, जितना कुछ जहीन होगा उतनी वो लर्निंग कर लेगा। लेकिन ट्रायल एंड एरर ने कहा था इसमें जो है ना जहानत का कोई अमल दखल नहीं है। ट्रायल एंड एरर ने कहा था कि जनाब जितना किसी के ऊपर कोई मसला बनता है, जब उसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस जो ना अमल करता है, उस स्टिमुलस के रिस्पोंड में उसने जनाब उसको सीखना ही सीखना है, चाहे वो बंदा ठीक है, चाहे वो जहीन है, चाहे वो जनाब जो ना वो उतना जहीन नहीं भी है, कुंद ज़ेन भी है। उसने एग्जांपल दी थी कि अगर आप जा रहे हैं, आपको सामने से गर्म हवा पड़ रही है, गर्म हवा पड़ रही है, तो वो जो आपके पास एक जहीन बंदा जा रहा है या एक कुंद ज़हीन बंदा जा रहा है, तो जहीन बंदा भी क्या करेगा, उस जो है ना ये जो गर्म हवा आ गई है उसके वाइट कार की साइड पे निकल जाएगा, और जो आपके पास कुंद ज़हीन है वो भी साइड पे निकल जाएगा, ठीक है। या जो जहीन है वो भी अपना मुंह ढांप लेगा और ये भी अपना मुंह ढांप लेगा। तो उसने कहा था, ट्रायल एंड एरर ने कहा था ये लर्निंग जो है ना ये मैकेनिकल काम है, ये बाहर से जो भी चीजें उसमें उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं उसके रिस्पॉन्स में उसको अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते बंदा लर्न करता है। लेकिन गेस्टाल्ट कहता है जी नहीं, ये अपने बंदे की जहानत होती है कि अपनी जहानत से वो चीजों को आगे एक्सप्लोर करता है। बाहर से कुछ चीज इसके ऊपर अमल करे या ना करे, वो सीखता रहता है। इंसान जो है वो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार है, वो सीखता रहता है। ट्रायल एंड एरर क्या कहता था कि जनाब जब तक बाहर से कुछ चीज अमल नहीं करती, जब तक उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तब तक वो कुछ नहीं सीखता। लेकिन गेस्टाल्ट कहता है जी नहीं, प्रॉब्लम आए चाहे ना आए, बंदे का जो इंटरनल सिस्टम है वो बंदे का लर्निंग जारी रहती है। ये चीज है जी। Insight means the mental process by which new and relieving combination data are suddenly perceived, ठीक है जी। क्या मतलब है, एकदम से आपके पास जो डेटा ना छोटे छोटे आपके पास जो है ना कंसेप्ट माइंड में इकट्ठे हुए होते हैं, वो सारे एकदम से कंबाइन होते हैं और एक आपके पास बड़ा सा एक कंसेप्ट आपके माइंड में माइंड आपका एक जनरेट कर देता है, ठीक है जी। फैक्टर क्या है जी, फैक्टर उसमें होता है इंटेलिजेंस। जिस बंदे की इंटेलिजेंस कैपेसिटी जितनी होगी उतनी ज़्यादा वो जल्दी सीख लेगा। एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, आप लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस उसके होंगे उसके माइंड में फिट होंगे, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम और इनिशियल एफर्ट्स वगैरह, इनिशियल एफर्ट्स कितनी बंदा करता है, जो भी काम वो कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करता है उसके लिए वो इनिशिएटिव तो लेगा ना। तो इनिशिएटिव लेगा जैसे वो एफर्ट करेगा तो उसका माइंड सारे अपने जो पास प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो सारे उसमें ऐड करके उसको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा, ठीक है जी। इसमें स्टेप्स कौन से हैं जी, प्रेपरेशन है, इनकम्बेशन है, इनसाइट, इल्यूमिनेशन और एवेल्युएशन है, ठीक है। ये आपके पास इसके स्टेप्स होते हैं जना आपकी इनसाइट लर्निंग है, ठीक है जी। सेंसिंग और सर्वे ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम आ गया है उसकी आपने उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। पीरियड ऑफ अपेरेंटली नो एक्शन, ठीक है जी। क्या मतलब है, कंबेशन होता है जी, आपने एक प्रॉब्लम आपको आ गई है, उसके ऊपर अभी आप सोच रहे हैं, अभी आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, अभी आपने किसी को रिएक्शन नहीं दिया, वो इनकम्बेशन पीरियड होता है, ठीक है जी, इनक्यूबेशन पीरियड। इनसाइट और इल्यूमिनेशन क्या मतलब जी, आपने द सॉल्यूशन अपीयर्स एज ए फ्लैश,
आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है, आपकी बत्ती जनाब उसमें ऑन होती है कि ये इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, और फिर एवेल्यूएशन आपका दिमाग एवेल्यूएट करता है कि जनाब क्या ये वाकई ये जो मुझे प्रॉब्लम है इसकी ये सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, जो मेरे माइंड में आ रहा है। ठीक है जी, तो वो फिर उसके ऊपर अमल कर देता है। तो ये आपकी होती है गेस्टाल्ट लर्निंग। गेस्टाल्ट लर्निंग, ठीक है जी। गेस्टाल्ट लर्निंग क्या कहती है जी, आपके दिमाग के अंदर ही सोल्यूशन निकलते हैं, लेकिन ट्रायल एंड एरर कहता है जी नहीं, बाहर से को आपको जब को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो उसके आप गलत सोल्यूशन देख दे के आस्ते आस्ते आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आप गलत करते हैं अपने एरर को ठीक करते जाते हैं, और एक वक्त आता है आपको फिर उसका सही सोल्यूशन मिल जाता है। ये दोनों में फर्क था, ये इनमें से आपने क्वेश्चन क्लियर करने हैं जी। एडवोकेट बाय थोर्नडाइक, ये थोर्नडाइक ने किया था और ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने किया था। ठीक है जी, तो ये वो पूछ लेगा आपसे ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो ना वो कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट उसको फेवर करता है और इनसाइट लर्निंग को कौन सा फेवर करता है। अगला जी, लर्निंग इज कंसीडर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग कनेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स विद गिवन स्टिमुलस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो भी आपको बाहर से स्टिमुलस मिलता है, जो भी मुहर्रक मिलता है, उसके अगेंस्ट आपने जो रिस्पॉन्स करना है उसके आपने ट्रायल एंड एरर करते जाना, आपकी लर्निंग होगी। लेकिन ये कहता है जी नहीं, लर्निंग इज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। आपके अंदर जो छोटे छोटे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे लर्निंग होती है। ये कहता है जी बाहर से जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचने के लिए जो आप मेजर्स लेते हैं वहां से आपकी होती है जी लर्निंग। लेकिन ये कहता है जी नहीं, आपकी जिंदगी के साथ साथ जो भी तजर्बात आपके माइंड में इकट्ठे होते जाते हैं, आस्ते आस्ते वो एक पूरे कंसेप्ट का जनाब दर्जा हासिल कर लेते हैं। लर्निंग इज मैकेनिकल प्रोसेस, ये कहता है जी मैकेनिकल प्रोसेस है, मीन के बाहर से जो भी आपको चीजें नजर आती हैं। लेकिन ये कहता है जी नहीं, ये आपके पास क्या है जी, ये मीनिंगफुल एक्सपीरियंस का आपका कोग्निटिव प्रोसेस है। ये जहन का कहता है जी, लर्निंग जो है ना जहन से होती है। और ये कहता है जी नहीं, ये लर्निंग जो है ना आपकी मैकेनिक मीन के फिजिकली जो भी चीजें आपको फेस करना पड़ती है उससे आपकी लर्निंग होती है। लर्निंग इज परफेक्ट थ्रू प्रैक्टिस और ड्रिल। ये कहता है जी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप मीन्स के आपने फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी, आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन बनाना सिखाना है ना, किसी को मोबाइल फोन बनाना सिखाना है, तो मोबाइल फोन के हवाले से किसी किस्म की कोई थ्योरी या किताब वगैरह पढ़ाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कह रहे हैं, उसके हाथ में खराब मोबाइल पकड़ा दें और उसको बताएं जिसको ठीक करे। वो खराब मोबाइल को 2 4 दफा 10 दफा 20 दफा 50 दफा कोशिश करेगा, और आस्ता आस्ता पहले एक मोबाइल को खराब करेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, 10वें को, आस्ता आस्ता जितने भी उसने गलत अटेम्प्ट्स लेगा उसको खत्म करता जाएगा, और आस्ता आस्ता उसको क्लियर तरीका आ जाएगा कि मोबाइल को कैसे ठीक करना है। लेकिन ये जो है ना जी, ये कहते हैं जी नहीं, जो भी आपने फॉर एग्जांपल किसी को अपने मोबाइल का इंजीनियर बना रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर बना रहे हैं, तो पहले उसको आप थ्योरी पढ़ा लें, उसका माइंड अपना उसकी जहानत पे वो चीज़ें उसके अंदर फिट कर दें। तो फिर जब आप उसको कोई भी मैकेनिकल चीज़ ठीक करने को देंगे तो वो कोई भी चीज़ खराब नहीं करेगा पहले, बल्कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वो चीज़ों को क्लियर कर लेगा। ये कहते हैं जी नहीं, थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको प्रैक्टिकल पे लेके जाएं। और ये कहते हैं नहीं जी, सीधा प्रैक्टिकल से पहले आपके माइंड में अंदर वो सारी उसकी जो है ना इनसाइड लर्निंग हो जानी चाहिए। रेनफोर्समेंट लर्निंग इज थ्रू द यूज ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लाइक रिवार्ड्स, नेगेटिव रेनफोर्समेंट लाइक रिमूवल इलेक्ट्रिक शॉक्स। क्या मतलब है, ये जो है ना इसमें कहता है जी, जो रेनफोर्समेंट है ना, जो आपने उसको कुमक देनी है वो आपकी एक्सटर्नल होगी। या तो उसको आप पनिशमेंट करेंगे, अगर गलत किया तो उसको डंडे पड़ेंगे, या उसको जनाब वो ठीक करता है तो उसको पैसे वगैरह दें, रिवार्ड देते हैं। ये रेनफोर्समेंट एक्सटर्नल होती है। लेकिन ये कहते हैं जी नहीं, रेनफोर्समेंट जो ना वो इंटरनल है, वो आपका फीडबैक है, इंटरनल फीडबैक। उसको बताएं ये आपने जो ऐसा किया है तो इसका जो ना सोल्यूशन ठीक नहीं है, बल्कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं और ये सारे प्रैक्टिकल काम के ऊपर जोर दे रहे हैं। फॉरगेटिंग ऑफ एनी टास्क एट्रीब्यूट टू डिस्कस और लर्न रिस्पॉन्स। ठीक है जी, क्या मतलब है जी, जो आपके पास कहता है जी, कोई भी टास्क जिसको आप उसको फॉरगेटिंग है ना, उसको भूल जाना जो होता है, वो होता है जी जो ना डिसयूज ऑफ लर्न रिस्पॉन्स। मीन के अब आप कोई भी प्रैक्टिकल काम करना छोड़ देते हैं ना, कहता है जी आप काम करना छोड़ देते हैं, आस्ते आस्ते वो काम आपको भूल जाता है। आप मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं तो आप मोटरसाइकिल की ठीक करना छोड़ दें, 2 4 10 साल के बाद आपको मोटरसाइकिल चलाना आपको भूल जाएगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको भूल जाएगा। लेकिन ये कहता है नहीं जी, फॉरगेटिंग इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ प्रेजेंट एक्सपीरियंस विद द दोज ऑफ द पास्ट ड्यू टू द रिट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन। क्या मतलब है, कहता है जी ये जो है ना फॉरगेटिंग उसमें होती है, अगर आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया आ जाता है ना, तो पिछला आइडिया आपको भूल सकता है। ठीक है जी, आपने क्या किया है, कोई भी मोबाइल है, आपने फॉर एग्जांपल आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में आपने वीडियो खोलने के लिए क्या किया, आपने कोई और सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में कर लिया। जब आपका न्यू सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में आ जाता है तो पुराना आपको चलाना भूल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त आप लोगों के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं,
जो एंड्रॉइड फोन चलाते चलाते अब आपको वो जो बटन वाले फोन है वो भूल चुके होंगे कि वहां पे सेटिंग वगैरह कैसे करते थे, ट्यून वगैरह कैसे निकालते थे, मैसेजिंग वगैरह कैसे होती थी, वो भूल चुकी होगी। ठीक है जी। तो ये कहते हैं जी जब तक न्यू आइडिया माइंड में नहीं आता तब तक ओल्ड आपका आइडिया जो है ना वो खराब नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन इज प्राइमरी एट्रीब्यूट टू प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। कहता है जी यहाँ पे जो है ना जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना, मीन्स के एक चीज को आपने ऊपर आपने कोई चीज अपने जो ना लर्निंग की है तो उसी अब लर्निंग को किसी और चीज पे अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि वो चीजें एक जैसी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर आपने मोटरसाइकिल को ठीक करना सीखा है तो आपको मोटरसाइकिल दूसरे मोटरसाइकिल भी आप ठीक कर लेंगे, एक जैसी चीजों को ठीक कर लेंगे। मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन के तो आप जो है ना कंप्यूटर को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये कहते हैं लर्निंग एक्सेप्ट ड्यू टू जनरलाइजेशन ऑफ थ्योरी ट्रांसफर जनरलाइजेशन प्रिंसिपल कॉमन पैटर्न और रिलेशनशिप आर ट्रांसफर्ड। कहता है जी ये जो आपके पास है ना जी वो उस चीज का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें क्या कहता है जी, इसमें कहता है जी चीज का नहीं बल्कि पैटर्न का एक जैसा होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मोटरसाइकिल वाला सिर्फ मोटरसाइकिल को ही ठीक कर सकता है। ये कहता है अगर पैटर्न सेम है ना तो मोटरसाइकिल वाला जनरेटर को भी ठीक कर सकेगा, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी को भी ठीक कर लेगा, क्योंकि पैटर्न तो वही होगा। अगर पैटर्न सेम है तो वही चीजें वो करेगा, उसकी शक्ल सूरत वो मैटर नहीं करती। ठीक है जी। अब ये कहता है जी सोल्यूशन इज टू ए टास्क एमर्ज ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स। कहते हैं जो सोल्यूशन है ना वो बार बार आप इसको जब ट्राई करते जाते हैं, ट्रायल्स लेते हैं, तो ट्रायल से आपका सोल्यूशन निकलता है। और ये कहता है जी नहीं, ये सोल्यूशन जो है ना एकदम आपके माइंड में आता है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके एकदम आपका माइंड आपको बताता है कि जनाब इसका सोल्यूशन ये है। तो उसके बाद आपके एग्जिबिटेड द ऑर्गेनिज्म ऑफ लो इंटेलिजेंस होवर ह्यूमन बीइंग आल्सो रिजोर्ट दिस व्हेन कंफर्ट विद अनफेमिलियर डिफिकल्ट टास्क। कहता जी कोई भी आपके पास जो है ना जी जो बंदा है जब उसके साथ कोई अनफेमिलियर टास्क होता है जिसको उसने पहले उसके साथ पाला नहीं पड़ा, पहले उसने ऐसा कुछ सिचुएशन फेस नहीं की, वो सिचुएशन आपके उसके सामने आती है तो वो उस सिचुएशन को हल करने की कोशिश करता है। जब वो हल करने की कोशिश करता है, चाहे वो इंटेलिजेंट है चाहे वो नहीं भी इंटेलिजेंट है, तो उस मसले से अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, तो वो वहां से निकल जाता है, जहां से आपकी लर्निंग होती है। लेकिन ये कहता है जी ऐसा नहीं होता। आप किसी कुंद ज़हन बंदे को प्रॉब्लम दे दें तो वो प्रॉब्लम में फंसा रहेगा। प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी इंटेलिजेंस होना जरूरी है, आपके जो ना आपका ज़हीन होना जरूरी है। जो ज़हीन लोग होते हैं उनके माइंड में उसका सोल्यूशन आ जाता है और वो उससे सोल्यूशन से निकल आता है। लेकिन जो ट्रायल एंड एरर वाला कहता है जी वो ट्राई करता रहेगा ऐसा था वो निकल जाएगा। लेकिन ये गेस्टार्ट इनसाइड लर्निंग कहता है जी नहीं, जितनी मर्जी ट्राइयां करते फिरे वो नहीं निकल सकेगा जब तक उसकी इंटेलिजेंस लेवल या उसकी इनसाइड लर्निंग नहीं हुई होगी। तो ये आपके पास है इनसाइड लर्निंग और आपके पास ट्रायल एंड एरर लर्निंग के वाले से क्वेश्चन थे। इनको आपने जस्ट इनका ओवरव्यू अपने माइंड में बिठा लें, इनका ओवरव्यू आप माइंड में बिठा लें, सिर्फ इनके कंसेप्ट आपसे क्लियर होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको मैं फाइल तैयार हो रही है इंशाल्लाह ताला।